लेकिन बड़ी खतरनाक चढ़ाई है। अगर आप वास्तव में बाइक से आते तो एक बार मुक्तेश्वर जरूर आइएगा। बहुत मज़ेदार रास्ता है, एडवेंचर से भरा हुआ पूरा, बिल्कुल खतरनाक टाइप की चढ़ाई है। हाँ आ गए हैं और हम लोग पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगा दिए हैं और मंदिर है जाने के लिए उधर से रास्ता है, उधर वो है मंदिर नीम करौली। यहाँ में भीड़ काफ़ी है और काफ़ी है प्रचलन में यार, यहाँ की भीड़ पूछो मत। ये दुकानें देख लो, पहाड़ी पीसी नूड़, ये बढ़िया है यार। नो प्लान्स, नो मैप, नो जीपीएस, जस्ट राइड। जय हो बाबा। यहाँ हाथ पैर धुलने की व्यवस्था पूरा है, बाकी यहाँ से मोबाइल अंदर। भाई ये भीड़ देख लो, इधर है मंदिर का गेट, इधर भीड़ देखो। भाई साहब बहुत भीड़ है यार। अरे वहाँ खींची, वहाँ पे बहुत मजा आएगा। कुछ खरीदना भीड़ यार काफ़ी लगती है। अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं है ना, जिस वजह से यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। निकल रहे नीम करौली बाबा से और हम टिकट का पैसे पहले दे दें। लो 5 बाइकें हैं, लो। हाँ भाई ट्रैक्शन बंद कर ले, चढ़ाई कड़ी खतरनाक है, तो देखते हैं। चलो है भाई, ट्रैक्शन बंद करके चढ़ाया था भाई। तो भाई यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो यहाँ से बढ़ा रहे हैं गाड़ी, रिएक्शन खतरनाक मिल रहा है। तो गाइस मंदिर काफ़ी अच्छा है और सब कुछ सही है। और आज की किस्मत हम लोग देखो, हमको थोड़ा बता दें तो आज हम लोग किस्मत देख लो, आज है हनुमान जयंती और आज ही के दिन हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ की पार्किंग का रेट बता दूँ तो कार की पार्किंग है भाई 120 रुपया और बाइक की पार्किंग का रेट है 50 रुपया। तो हम लोगों ने 250 रुपया पार्किंग में दिए हैं। अब यहाँ से टर्न मारते हुए चढ़ाई करेंगे। यहाँ पे ट्रैक्शन की ज़रूरत थी। अच्छा आप सभी से अनुरोध है यार कि अगर ऐसे जगह पे आते हैं, भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है, तो जो है आप लोग जो है विशेषतः कपड़ों पहनने पे ध्यान विशेष दें। ऐसे कपड़े पहन के मत आए जिससे थोड़ा सा हिंदू धर्म खराब, नाम खराब हो। वहाँ पे लिखा है साफ साफ, अमर्यादित वस्त्रों धारण करके ना आए। तो यार विशेष ध्यान दें। कुछ लोग होते हैं ना अजीब सा पहन लेते हैं कपड़ा, पूरी बॉडी दिख रही है, जो नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख रही है, तो फिर ऐसे कपड़े पहन के मत आए यार। हाँ बाकी भीड़ उड़ तो काफ़ी है
और काफ़ी पब्लिक आती है यार, दूर दूर से लोग आते हैं, ये जान लीजिए। यहाँ पर जाम दिखाते हैं, 1 किलोमीटर हो गया हमें चलते हुए और ट्रैफिक देख लो अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो पूरा ख़तरनाक जाम लगा हुआ है नीम करौली में। ये बाइक के थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है हम लोगों को, बीच में होकर निकल जाएंगे, कहीं भी लगा लेंगे किनारे, तो बाइक का थोड़ा सा तो फ़ायदा मिल ही जाता है यार हम लोगों को। ये एडवांटेज हम लोगों को मिल जाता है बाइक वालों को। बाकी अगर कार से होते तो अब तक लगे होते पीछे ही। 1 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और ट्रैफिक देख सकते हो आप, पूरा जाम लगा हुआ है, 1 किलोमीटर हो गया है। देखो धीरे धीरे गाड़ियां बढ़ रही हैं, अब हम लोग जो है अपनी गाड़ी बढ़ा रहे हैं। अब ये देखते हैं जाम कहाँ तक मुझे मिलता है। तो गाइस नीम करौली बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोगों को जो ट्रैफिक मिला, उसके बाद पूछो मत क्या हालत हुई। लेकिन ये बाइक थी हम लोगों के पास तो हम लोग निकल आए आसानी से। और सही बात तो ये है यार कि जाम काफ़ी लंबा था, अब जाम से हम लोग फुर्सत हो गए हैं। बाकी चलते हैं अब मुक्तेश्वर के लिए, मुक्तेश्वर में ही आज स्टे करेंगे। एक सेकंड बताएं, बात है वही भाई साहब, इतना ट्रैफिक था, हम लोग गाड़ी ना भाई रेडिएटर फैन चलने लगे, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर जा रहा है 108 110, पूछो मत। लेकिन ये था यार मैनेज हो गया। ए देखो आ गया छपरी, यूपी 42। ये हुई बात, ये हुई बात, ये हुई बात, ये हुई बात, आहा आहा, ये हुई बात, आहा। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोगों ने थोड़ा सा लंच वगैरह किया है यार, मज़ा आ गया। दादा ने शिकंजी बना के दिया, ज़बरदस्त था। तो गाइस यहाँ से मुक्तेश्वर 36 किलोमीटर है और कुछ नहीं तो 1 घंटे का रास्ता है, तो कवर कर लेते हैं यार 1 घंटे में। और टाइम नहीं पहुँचते हैं तो फिर जॉली की डाली भी देख लेते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी जो है जिप लाइन वगैरह भी होती है, वो भी इंजॉय कर लेंगे। देखते हैं, चलते हैं पहले फिर आपको बताते हैं। कुछ दिख रहा है, लग रहा है ना मज़ेदार। लेकिन मुक्तेश्वर की चढ़ाई ज़बरदस्त है। क्या बात है। हाँ मज़ेदार, मज़ा आ रहा है भाई, चाहे जो हो मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। ओहो हाँ, थोड़ा सा बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, लाइन पे ले आओ सिक्कों में सबके। क्या बात है, पेड़ कटा हुआ यार, ये गिरा है रोड पे, जंगली पेड़ है। ओहो 1 2 3, क्या बात है, क्या लोकेशन है भाई, क्या ब्यूटी है, लिटरली मजा आ गया भाई देख के। मस्त है, बिल्कुल मस्त, जान डाल दी इसने तो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे बाप रे, ये चढ़ाई थी खतरनाक। ओहो ये है भाई मुक्तेश्वर का रूट, सही बता रहे, अब तक का सबसे बढ़िया रास्ता रहा यार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया कसम से। क्या जबरदस्त लोकेशन है भाई, वाओ क्या लोकेशन है, क्या ब्यूटी है भाई, बहुत शानदार। भाई जैसे आगे बढ़े हम लोगों को मिल गए अपने कुछ सब्सक्राइबर और अपने यूपी से, यूपी क्या बनारस से, भगवान शिव की नगरी बनारस से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन लोग हैं। वो लोग तो रेंट पे स्कूटी लिए हैं, यहाँ पे स्कूटी 500 पे रेंट पे मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूटी भी ले सकते हैं अगर आप आते हैं। और एंटॉर्क मिलती है भाई 500 रुपये पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर ट्रिप ज़्यादा करनी है तो अपनी गाड़ी बाइक से आएँ। तो गाइस ये ब्यूटी देख रहे हो,
लिटरली इस हरियाली से गुजरते हुए। मुक्तेश्वर अभी 24 किलोमीटर है और हम लोग जो है इस हरियाली से जा रहे हैं भाई। लिटरली मज़ा आ रहा है, कसम से बता रहे हैं। हाँ, लेकिन जितना ये खूबसूरत है, रात में उतना ही डेंजरस हो सकता है रोड। नो किनारे, ना तो किनारे जो है रेलिंग है, ना कोई साइन है। बस ये जंगलों से गुजरता हुआ ये रास्ता आपका दिल खुश कर देगा बस। गाइस एक बात बताएं, लिटरली बड़ी खतरनाक चढ़ाई है यार। पूरे 2 दिन की ट्रिप में आज पहली बार थोड़ा सा मेरा दिल धक से हुआ है, सही बता रहे, चढ़ाई पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है भाई साहब, बता नहीं सकते क्या कंडीशन है। हाँ, लेकिन बड़ी खतरनाक चढ़ाई है। अगर आप वास्तव में बाइक से आते तो एक बार मुक्तेश्वर जरूर आइएगा। बहुत मज़ेदार रास्ता है, एडवेंचर से भरा हुआ पूरा, बिल्कुल खतरनाक टाइप की चढ़ाई है। हाँ लगता है यार, जब सामने से गाड़ी आती है तो बस लगता है यही है। अब वो सब तो नहीं बोल सकता मैं। बाकी चलते हैं। आप ये रास्ता तो देख ही रहे हैं कितना मतलब शानदार है, व्यू कितने अच्छे हैं यहाँ के। ये छोटे बच्चे, जीएफ नंबर वाली गाड़ी चल रही है। जीएफ मतलब समझते हो ना, तो नंबर प्लेट की चल रही है गाड़ी। और है भी कहाँ के, अपने यूपी से, इलाहाबाद से, यूपी 70 प्रयागराज। बाकी लोकेशन बहुत बढ़िया भाई। यहाँ से मुक्तेश्वर जो है 8-9 किलोमीटर और रह गया है, 9 किलोमीटर के आसपास। और हो सकता है सनसेट जो मुक्तेश्वर से देखने को मिल जाए, गजब का सनसेट भी होता है वहाँ का। तो चलते हैं, पहले मुक्तेश्वर चलेंगे फिर बताते हैं और आगे क्या प्रोग्राम है। एक बार और निकल जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ये देखो भाई, फाइनली हम लोगों ने रूम लिया और यहाँ कंडीशन देख लो यार। पूरी ट्रिप की हमारी ऐसे तैसे हो जाती है यार बरसात से। पिछली बार भी ऐसा हुआ, मिर्ज़ापुर गए थे और ऐसे ही रहा। जब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया है और ये दादा बहुत बढ़िया बांसुरी बजा रहे थे यार। अच्छा लगा, पसंद आया। जहाँ पर स्टे गए थे वहीं से कुछ ही दूरी पे था निर्वाणा, वहाँ पे खाना खाए हैं। बाकी अब खाना खा के टहलते हुए नीचे जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब क्या धुन थी, मज़ा आ गया सुन के। हिमाचली था वो, लेकिन धुन अच्छा था। हाँ हिमाचली था वो। उसको